मैंने जानबूझकर अपना कॉफी गिरा दिया वेटर का ध्यान खींचने के लिए। जब वह झुककर गंदगी साफ करने लगी तो मैंने चुपके से उसका फोन टेबल से उठा लिया। यही बैंक लूटने का पहला कदम था। फिर मैं बाथरूम की तरफ गया और वेटर की फोटो अपनी टीम को भेज दी, उन्हें बताते हुए कि अब समय आ गया है। हम बैंक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और इंतजार करने लगे। जैसे ही हमारा टारगेट दिखाई दिया, सबने काम शुरू कर दिया। हम तीनों के पास अलग अलग भूमिकाएं थी। एक आदमी ने फोन लाइन काटने का काम संभाला, एक गाड़ी के पहिए के पीछे बैठा रहा और आखिरी वाला टारगेट को काबू में करने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। तुम मेरी बेटी की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हो रोजी? ठीक वैसे ही करो जैसा वे कहते हैं, वरना मैं तुम्हारी बेटी को सिर में गोली मारकर रेगिस्तान में दफना दूंगा। बैंक मैनेजर हमें रास्ता दिखाते हुए हम सीधे बैंक के अंदर चले गए बिना किसी बाधा के। हमने उसके हाथ पीछे बांध दिए, उसके सिर पर एक हुड डाल दिया और काम पर लग गए। हमने वॉल्ट का लॉक ड्रिल से काटा, कैश बॉक्स निकाले और बस मोटी गड्डी में डॉलर के नोट हमारे हो गए। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुआ कि चीजें गड़बड़ हो गई। बाहर खड़े आदमी को अचानक खबर मिली कि पुलिस को बुला लिया गया है। एक आदमी ने जल्दी से गाड़ी से फिंगरप्रिंट पहुंचे और भागने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच बैंक के दूसरी तरफ मैनेजर की बेटी को अपना फोन नहीं मिल रहा था और वह घबरा रही थी। किसी सहकर्मी का फोन उधार लेकर अपने पिता को फोन करने वाली थी, जो उसका फोन रोकने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि उसका अपना फोन बज उठा। पीछे हटने का मैसेज आ चुका था। उसी समय हम तीनों ने पैसे की थैलियां उठाई और निकल पड़े। हमने पहले से तैयार की गई ऑफ रोड मोटरसाइकिलों पर कूदकर भाग निकला। पुलिस पहले ही हमारे पीछे लग चुकी थी, लेकिन हम तेजी से खुरदरी जगहों में घुस गए। डर्ट बाइक्स इन्हीं के लिए बनी थी। हमने स्क्वाड कारों को आसानी से पीछे छोड़ दिया, उन्हें धूल चटाते हुए। उसके बाद हम तय जगह पर पहुंचे और बिना किसी को नजर आए बिना एक सेमी ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गए। हमने रैंप ऊपर किया, दरवाजे बंद किए और ट्रक में सवार होकर निकल लिए। रास्ते में एक पुलिस क्रूजर से गुजरे, लेकिन उन्होंने हमें दूसरी नजर तक नहीं डाली।